हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद चल रही है। बम्पर जीत से गदगद बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी है और कहा यह जा रहा है कि नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल की है। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए गए थे। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी का ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में सैनी ने बताया कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह समारोह पंचकुला के परेड ग्राउंड पर सुबह 10 बजे से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां शिरकत करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी ने बताया कि 17 अक्टूबर को पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। ऑब्जर्वर तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा। 17 अक्टूबर को ही नई सरकार के मंत्री भी शपथ लेंगे। सूत्रों ने बताया है कि समारोह से पहले बैठक में सैनी को औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके लिए अमित शाह और मोहन यादव 16 अक्टूबर को हरियाणा पहुंचेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बीजेपी इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा सीटें यहां पर नहीं जीत सकी है। इस बार बीजेपी ने 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हरियाणा में हासिल करते हुए 48 सीटें जीत ली हैं। 2014 में बीजेपी ने 47 और 2019 में 40 सीटें जीती थी। वहीं नतीजों से पहले तक कांग्रेस की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस इस बार 37 सीटें ही जीत सकी। 2 सीटें इनेलो को मिली। वहीं 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी हरियाणा में जीते हैं। तीनों निर्दलीयों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। सियासी गलियारों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने को आश्चर्य के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमित शाह को किसी राज्य में विधायक दल के नेता के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। इससे यह संकेत मिलता दिख रहा है कि हरियाणा की नई सरकार में कुछ नए और अप्रत्याशित चेहरों को जगह भी मिल सकती है। वैसे तो हरियाणा में बीजेपी चुनाव से पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जीत के बाद राज्य की कमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों में ही होगी, लेकिन इसके बावजूद पूर्व मंत्री अनिल विज कई मौकों पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जता चुके हैं। इससे पहले जब बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था तो अनिल विज नाराज हो गए थे। इसके बाद सैनी सरकार में उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। यानी कि हरियाणा में बगावत भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए अमित शाह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।